आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मास डेंसिटीज। ये टर्म हमारे बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। सो हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है बच्चों? ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि टोटल मास को अगर टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो आपको मास डेंसिटी आएगी, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। अगर लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा लेटर से। इसमें हमारे पास कैटेगरी होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का क्या मीनिंग है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि उसका जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि उसकी आप देखेंगे कि हर पार्ट में इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई भी आप एक्स लेंथ लेते हैं और दूसरी जगह भी एक्स लेंथ लेंगे तो इसका मास और इसका मास सेम आएगा। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं और एक पर्टिकुलर दूसरी पोजीशन पर लेंथ लेते हैं तो दोनों जगह मास सेम आएगा। अगर आप से देखें कि भी मटेरियल अगर सेम है तो यहाँ पर थिकनेस भी आपको सेम दिखेगी अगर मटेरियल सेम है। नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी कैसी होती है कि भाई आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बढ़े हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इस फिगर में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये मास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक पर्टिकुलर लेंथ में अगर यहाँ पर एक्स लेंथ में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ डीएम मास है, वर्सेस यहाँ पर अगर आप एक्स लेंथ लेते हैं तो यहाँ पर मास डीएम प्राइम होगा। ये मास थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये मास आप देख सकते हैं ये कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप राइट में मूव कर रहे हैं आपका मास इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कैटेगरी को, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, बेसबॉल का बैट होता है तो वहां पर क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। और एक सिंपल आपने यूनिफॉर्म सा वायर ले लिया जिसकी थिकनेस कांस्टेंट है तो वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है यानी कि आपकी लीनियर मास डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ से आप लेमडा इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी गिवन है तो लीनियर मास डेंसिटी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें यू विल गेट द मास ऑफ दैट लेंथ। यानी कि अगर आपको 1 मीटर का निकालना है तो आप 1 मीटर का निकाल सकते हैं, 5 मीटर अगर लेंथ है तो उसका भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि मास को लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ कर देंगे। तो ये क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। अगर लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मास देता है। सेकंड हम स्टडी करते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। यानी कि आपका जो लैम्डा है लीनियर मास डेंसिटी वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। एक फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पर आपका लेमडा नॉट कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेमडा नॉट इंटू एक्स, और एक्स आपने एक एंड से मेजर किया हुआ है। जैसे आप इस फिगर को देखिए, यहां पर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो थिकनेस बढ़ रही है, और इसका टोटल मास हमने कंसीडर कर रखा है एम, और इसकी टोटल लेंथ है एल। और यहां पर इसकी लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन विच इज वेरिएबल लेमडा नॉट एक्स। एक्स आपने लेफ्ट हैंड से मेजर किया है, लेफ्ट हैंड से आपने एक्स मेजर किया है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आपकी मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ में जितना भी मास है वो देखेंगे आप लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करेंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर लेंथ आर आप कंसीडर करेंगे तो इस पर्टिकुलर लेंथ की जो मास है वो बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे मास डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमें अगर टोटल मास निकालना है, मास डेंसिटी गिवन है, टोटल लेंथ निकल रहा है, वी नीड टू फाइंड द टोटल मास। तो बच्चों इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट जो प्रोसेस हमने देखा था उसको देखेंगे। ये हमारे फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट एंड से जहां से हमको ये मास डेंसिटी दे रखी है, ये एक्स जहां से दे रखा है वेरिएबल, उस एंड से हम एक एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल थिकनेस यानी कि डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट का हमने कंसीडर लेंथ कंसीडर कर लिया डीएक्स, और इसका मास हम मान लेते हैं डीएम। अब देखो हमारे पास लेमडा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अब ये वेरिएबल है लेकिन ये dx इतना छोटा है, dx को हम बहुत ही छोटा कंसीडर करेंगे। यहां पर मैंने
थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाया, बट dx थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये dx थिकनेस स्मॉल है तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ए स्मॉल थिकनेस आपको वो जो लेमडा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कि थोड़ी सी थिकनेस में उसका जॉब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो हम उस थिकनेस के लिए हम मास को लिख सकते हैं, स्मॉल मास ऑफ दैट थिकनेस इज लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। यानी कि लीनियर मास डेंसिटी को उस छोटी सी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो उस छोटे से एलिमेंट का हमें मास आ जाएगा, जिसको हम कॉल करेंगे dm। अब इसके बाद हमें पूरा अगर मास निकालना है तो हमने पहले एलिमेंट के थ्रू आपको बताया था कि अगर ऐसे छोटे छोटे डीएम को हम सम करते जाएं तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। दूसरा, x में जैसे हमने यहां पर x लिया है, x को अगर हम 0 लेते हैं तो यहां पर ये एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी अगर हम x में वेरिएशन करें। x में अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं तो पोजीशन में चेंज होगा। तो आप देखिए टोटल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटे एलिमेंट हैं इनका सम करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के थ्रू हम इनका सम करेंगे, और लिमिट हमारी रहेंगी 0 टू l, क्योंकि हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l में टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम dm को dx के टर्म्स में ले सकते हैं लेमडा dx, और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l। अब लेमडा कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट होता तो इंटीग्रेशन के बाहर आता, ये कांस्टेंट नहीं है तो लेमडा को हम लेमडा नॉट एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो आपको मास को इंटीग्रेट करेंगे, लेमडा नॉट एक्स आपने लेमडा की जगह रख दिया। अब लेमडा नॉट इज ए कांस्टेंट, लेमडा नॉट को बाहर निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जाएगी आपकी 0 टू एल, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बाई टू, और इसमें लेमडा नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आपके पास आ जाएगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई टू। तो इस तरह से एलिमेंट और डीएम एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल मास निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बच्चों आप ना फाइंड द मास ऑफ द फाइंड द दिस इज find the mass of the left half of the rod if total mass is m। let's say आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रॉड का टोटल मास तो m है। अब आप 0 टू l बाई टू, यानी कि l बाई टू, यानी कि फर्स्ट हाफ का आपको मास निकालना है कि कितना है अगर टोटल मास m है। तो बच्चों अभी हमने देखा था टोटल मास की वैल्यू कितनी आ रही थी, लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई टू। तो यहां पर हम 0 टू एल बाई टू करेंगे, तो 0 बाई टू एल बाई टू में फिर वही हमारा काम होगा कि डीएम लेंगे, डीएम को हम लेमडा डीएक्स लिखेंगे, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू एल बाई टू करेंगे। यहां पर हम मास का लेंथ का वेरिएशन 0 टू एल बाई टू करेंगे तो हमें हाफ लेंथ का मास मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने क्या रख दिया है, लेमडा को लेमडा नॉट एक्स रख दिया है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू एल बाई टू। तो इसको आप देखेंगे लेमडा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो आपको आएगा लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू एल बाई टू, तो आप क्या करेंगे लेमडा नॉट बाई टू बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह आप रखेंगे पहले एल बाई टू का होल स्क्वायर, फिर एक्स की जगह 0, तो ये टोटल आप देखेंगे दिस विल बी लेमडा नॉट एल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू फोर यानी कि 8, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 8। तो दिस इज द मास ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द रॉड। तो आप देखेंगे टोटल मास इज लेमडा नॉट एल स्क्वायर बाई 4। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपने हाफ रॉड का मास को बोला है एम प्राइम विल बी 1/4 ऑफ द टोटल मास, यानी कि हाफ रॉड में सिर्फ 1/4 मास है, टोटल मास का 1/4 है, और 3/4 अदर हाफ में जो सेकेंड हाफ है उसमें 3/4 है। तो आप देख सकते हो यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, यहां पर कम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केसेस में ही वेरिएबल मास डेंसिटी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दे रखा है कि अगर आपकी मास डेंसिटी कुछ ऐसे दे रखी है a प्लस बी एक्स, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, फाइंड द टोटल मास ऑफ द रॉड इफ द लेंथ इज l। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, तो हम वही अपना प्रोसेस करेंगे, एक डीएम x डिस्टेंस पर एक डीएम
x डिस्टेंस पर आप एक dm एलिमेंट लेंगे, dm का मास आप लिखने वाले हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है a प्लस बी एक्स, तो आपके पास dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा को आप रिप्लेस करेंगे a प्लस बी एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल है, और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल मास निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में लिमिट जाएगी 0 टू l, तो ये आपका इस तरह से टोटल मास आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a dx, और ये हो जाएगा बी एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर पे 2 आएगा। इस पूरे के ऊपर लिमिट आएगी 0 टू l, 0 टू l रखेंगे तो फाइनली आपको मास लिमिट रखने के बाद आपको मिल जाएगा ए एल इंटू बी एल स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपको लेमडा इस तरह से वेरिएशन में दे रखी है तो आप एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रेट करके आप मास निकाल सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं एरिया मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इसका सिंबल होता है, कुछ इस तरह से बनता है, और इसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। इसमें भी हमारे दो केस बनने वाले हैं, यूनिफॉर्म एरिया मास डेंसिटी दैट इज यूनिफॉर्म सिग्मा, और नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा। अगर आपका यूनिफॉर्म सिग्मा है तो मास को निकालने के लिए सिंपल सी हम सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे तो आपको टोटल मास आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, यहाँ पर कहीं भी भारी कहीं पे हल्का नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें क्या होगा, सिग्मा आपका कांस्टेंट आएगा। जो डिस्कस वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एरिया मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने सिग्मा को लिया हुआ है सिग्मा नॉट इंटू आर, ये रेडियल डायरेक्शन में डिफाइंड है। सपोज करो ये आपका एक सर्कल है, और ये सर्कल के लिए आपको एरिया मास डेंसिटी दे रखी है, दैट डिपेंड्स ऑन द आर विच इज रेडियस। ओके, रेडियस पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप आर इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे सिग्मा आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि कहने का मतलब जैसे आप आउटसाइड जाएंगे तो ये प्लेट और भारी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, ठीक है। इनर साइड जाएंगे तो आप देखेंगे आर की वैल्यू कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू कम होगी, मतलब इनर साइड पर लेस मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जैसे जैसे मास डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, एरिया मास डेंसिटी उधर थोड़ा सा हैवियर साइड होता जाएगा। तो अब इसके लिए अगर इसका हमने टोटल रेडियस आर कंसीडर करना है, कैपिटल आर, आर इज द रेडियस, और हमने इसका टोटल मास निकालना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई टोटल मास निकालो, अगर आपका सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा नॉट इंटू आर, तो उसके लिए हमारा मेथड क्या होगा कि किसी भी आर डिस्टेंस पर, किसी भी आर डिस्टेंस पर हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, एक एलिमेंट जिसका आप लेंथ बोल सकते हैं कि 2 पाई आर होगा, और इसकी थिकनेस हम बहुत छोटी थिकनेस है, ये हमने विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा एनलार्ज करके बनाई है, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स अ रिंग, और जिसकी थिकनेस होगी हमारा डी आर, डी आर क्या होगी, थिकनेस होगी। ओके, तो इस रिंग का हम एरिया पहले भी लिख चुके हैं, एलिमेंटल एरिया, तो हम इसका एरिया यानी कि डी ए वी कैन राइट, डी ए क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ दिस रिंग इंटू थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज डी आर, ये लिख सकते हैं। और इसका हमें डीएम यानी कि इस एलिमेंट का अगर मास लिखना है, इस एलिमेंट का अगर हमने मास निकला है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा, सिग्मा इंटू डी ए, यानी कि इस थिकनेस के लिए हम मान सकते हैं कि ऑन दिस रिंग, ऑन वेरी स्मॉल थिकनेस, लैम्डा इज ऑलमोस्ट, सॉरी सिग्मा इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो हम सिग्मा से डीए को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका एलिमेंटल मास आ जाएगा, यानी इस रिंग का हमें मास मिल जाएगा। ओके, सो सिग्मा को हम रिप्लेस करेंगे लेमडा नॉट आर, क्योंकि इसकी पोजीशन कहां पर है, आर पर लोकेटेड है, और ये आर का फंक्शन है, तो हम इसको आर से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा डी आ गया है 2 पाई आर, तो डीएम को इंटीग्रेट अगर करें तो टोटल मास मिल जाएगा। अब इंटीग्रेट की लिमिट क्या रहेंगी, क्योंकि हमारा जो भी डिस्क है उसका टोटल रेडियस है आर, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेडियस आर, तो लिमिट आएंगी 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप सिग्मा को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा नॉट आर से, और दिस इज द डी ए 2 पाई आर इंटू डी आर। अब देखेंगे सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, ये कांस्टेंट है, दे विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर इंटू डी आर, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह क्या होगा, आर क्यूब बाई 3,
आर क्यूब बाई 3 होगा, लिमिट जाएंगी 0 टू आर, तो आंसर आएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस 0, यानी कि आर क्यूब बाई 3 इंटू दिस। तो आप देखेंगे कि टोटल मास आपका निकल के जो आया है दैट इज 2 पाई बाई 3 इंटू सिग्मा नॉट आर क्यूब। इस तरह से आप इसका मास निकाल सकते हैं इस डिस्क। दिस इज द डिस्क ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस की आपको डिस्क है, इसका हमने टोटल मास यहाँ पर निकाल लिया है, जहां पर इसकी सिग्मा वेरी कर रही थी सिग्मा नॉट आर से। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। अब बच्चों ये तो पता है कि इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी तो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, दैट इज टोटल मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, दिस इज द वॉल्यूम डेंसिटी। और इसको रो, इस लेटर को बोलते हैं रो, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आपका दो केस बन रहे हैं, अगर आपका यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। इफ यू हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, देन मास कैन बी गिवन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रो एंड रो इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तो मास आप कैसे निकालेंगे? मास कैन बी रिटन एज रो, यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम था, वॉल्यूम से आपने मल्टीप्लाई किया, आपको ये टोटल मास मिल जाएगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका मास आएगा, आपको सिंपली वॉल्यूम से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द मास ऑफ दैट वॉल्यूम। ओके, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्फीयर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, फॉर स्फीयर, स्फीयर में आपका डेंसिटी इज गिवन एज रो नॉट आर, रो नॉट आर दे रखा है, और टोटल रेडियस हम इस स्फीयर का कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका टोटल मास क्या होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका मास निकालना। तो मास किस तरह से निकालेंगे बच्चों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर एन एलिमेंट, विल कंसीडर एलिमेंट एट ए डिस्टेंस आर। यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक ये जनरल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर होगा, और इसकी आप थिकनेस दे सकते हैं, थिकनेस विल बी डी आर। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्फीयर है, तो ये कुछ एक हॉलो स्फीयर जैसी चीज बनेगी जिसकी थिकनेस डी आर होगी। तो हम इसका वॉल्यूम डीवी हम पहले भी लिख चुके हैं, हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो स्फीयर इनटू थिकनेस डी आर। इस तरह से हमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आने के बाद अगर हम मास डेंसिटी को, वॉल्यूम मास डेंसिटी को वॉल्यूम यानी कि डीवी से मल्टीप्लाई करें, तो हमें इस एलिमेंट का मास आ जाएगा। तो अगर डेंसिटी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर वो मास देगी। तो हम देखेंगे डीएम एलिमेंट का मास लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी अगर आपको वेरिएबल दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू है रो नॉट आर, और ये आपका डीवी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे रो नॉट और 4 पाई दोनों कांस्टेंट हैं, दे विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। वेरिएबल में हमें बचेगा आर एंड आर स्क्वायर, तो ये टोटल आर क्यूब हो जाएगा इंटू डी आर, डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करके हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू आर। तो आप देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे 4 रो नॉट और आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 4, और लिमिट जाएगी 0 टू कैपिटल आर। अब लिमिट पुट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 4 पाई आर, 8 की पावर 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है m इक्वल्स टू रो नॉट इंटू पाई टू द पावर 4। तो आपने देखा, अगर हमें लीनियर मास डेंसिटी देनी होती है तो वहां पर एलिमेंटल लेंथ लेंगे, और हम उस एलिमेंटल लेंथ का स्मॉल मास निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करके होल लेंथ का मास निकाल सकते हैं। सेकंड, जब हमारा सिग्मा यानी कि एरिया मास डेंसिटी दे रखी थी, तो वहां पर एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे, फिर उसका डीएम मास, एलिमेंटल एरिया का डीएम मास निकालेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करके होल एरिया का हम मास निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी दे रखी है तो वहां पर एलिमेंटल वॉल्यूम लेंगे, उसका हम डीएम यानी कि स्मॉल एलिमेंट का मास निकालेंगे, और उसको इंटीग्रेट करके टोटल वॉल्यूम का हम मास निकाल सकते हैं।